नमस्कार दोस्तों। आजकल राहुल गांधी जी कहीं दिख नहीं रहे हैं, मीडिया से गायब ही हो गए हैं। राम मंदिर चढ़ाव चोरी के मुद्दे पे भी उसने कुछ नहीं बोला है। अब राहुल गांधी जी की गुमशुदगी को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में एंकर और शहजाद पूनावाला ने कुछ ज्यादा ही रोस्ट करने लगे। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई, देखो अब मैं देखिए, ऐसा है कि मेरी सरकार को नहीं, हाँ, पर खुफिया विभाग जो सुरक्षा प्रदान करने में रहता है उनको निश्चित रूप से पता होगा। पर वो जानकारी ना सरकार को उसमें कोई दिलचस्पी है, ना पॉलिटिकल पार्टी को कोई उसमें दिलचस्पी है। मेरा फोकस्ड है। मैंने आपको क्या बोला कि प्यूपल्स को आपने कमिटमेंट दी थी, आपने वो कमिटमेंट तोड़ा। मैं पॉलिटिकली सवाल उठा रहा हूँ। आपका क्षेत्र है वायनाड, आपने कमिटमेंट दी थी कि एक नहीं, भाई बहन दोनों रहेंगे। बंटी बबली दोनों गायब है। मैं वायनाड की जनता की ओर से सवाल उठा रहा हूँ। आपकी पार्टी पंजाब में सरफ टवल मचा रही है, एक दूसरे को स्लीपर सेल बोल रही है। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में उस पर सवाल उठा रहा हूँ। राहुल गांधी पूरा समय ही वैसे ही वो विदेशी रहते हैं। उनके लिए तो भारत विदेश बन गया भाई। यूरोप तो उनका होम बन गया है, भारत विदेश है। वो विदेश की यात्रा पे कभी कभी आते हैं पार्लियामेंट के से पहले। पर मेरा सवाल एक और है, क्योंकि अभी गाने से बात हुई तो आवाज मेरी आ रही है, तो मैं भी गाना गाऊं जी किशोर जी बिल्कुल की गाइए। तरह। देखिए, बहती हवा सा था वो, हम्म। उड़ती तो नहीं पर कटी पतंग सा था वो। हम्म। हमको तो है राह चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता, मस्ती में रहता था वो। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि मस्ती में है राहुल जी, पर वायनाड की जनता को आपने क्यों धोखा दे दिया? और पता है पवन खेड़ा ने क्या बोला है? पवन खेड़ा बोलते हैं कि नेचुरल डिजास्टर हुआ तो वहां पे सांसद क्यों जाएगा, सांसद तो वीवीआईपी होता है। ये पवन खेड़ा का बयान है। अब मैं बोलता हूँ राहुल को छोड़ो, प्रियंका कहाँ है? प्रियंका तो देश में। हम्म। क्या वायनाड उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? हम्म। बस मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। ओके, चलिए आपका सवाल लूंगा। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, आपको भी लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह से विदेश जाते हैं, क्योंकि विपक्ष की राजनीति में सवाल उठता है ना बार बार, विपक्ष जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें बार बार सवाल उठता है, तो कम से कम और नेता प्रतिपक्ष हैं, बार बार जो है उनको कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री के साथ उनका कंपैरिजन करती है, वो खुद भी प्रधानमंत्री से कंपैरिजन करते हैं। अब प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो उसके बारे में तो सारी जानकारी देश को होती है, सब कहाँ जाते हैं, क्या कार्यक्रम करते हैं, उसका सारा डिटेल होता है। क्या नेता प्रतिपक्ष के विदेश दौरों का डिटेल देश को नहीं मिलना चाहिए? ना, आपने पहले ही सच कहा कि पंत प्रधान से लोग उनको कंपेयर करते हैं। तो मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट इसलिए बना कि मिशन 29 राहुल गांधी एज ए पीएम, इसको ही मैं रन कर रहा हूं। मैं आपको अभी अपडेट देता हूं कि गोयनका जी के जो विपक्षना सेंटर दुनिया भर में चलते हैं, वहां पर मोबाइल वगैरह सब बाहर रख देना पड़ता है। और वहां पे जो विपक्षना को जाते हैं तो वो लोगों का संपर्क बाहर की दुनिया से नहीं रहता। और वो आज आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि 2 दिन में वो वहां जा रहे हैं। और आपकी जो चिंता थी वो मैंने दूर कर दी। अब वो आत्मचिंतन के लिए गए, क्योंकि 29 में देश की इतनी बड़ी जवाबदारी लेना है उनको, तो उनके लिए उनको मानसिक तैयारी भी करनी है और देश की समस्याओं की पूरी पढ़ाई भी करनी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और जो फेल्यूअर्स है, मोदी सरकार ने कुछ निर्णय लिए अच्छे, कुछ बुरे हुए, तो जो फेल्यूअर्स है जिससे लोग नाराज है, जिससे उनका पर्याय चुनेंगे, तो वो तैयार है। मिशन 2029 के लिए हम सब लोग तैयार हैं। और शहजाद मुझे इतना हरदम क्यों बुरा लगता कि प्राइम मिनिस्टर 6 महीने घूमते हैं, तुमको एक भी टूर में नहीं ले जाते। इतनी वफादारी करते हो, इतनी वफादारी करते हो। जब कांग्रेस में थे तब तो नहीं करते थे, अब इतनी वफादारी कर, एक बार तो ले जाना चाहिए, एक बार भी नहीं लेके जाते। और एक अच्छा किया, जो बनियान के जगह पे तुमको फुल ड्रेस दे दिया है, वो एक अच्छा किया है मोदी जी ने, मैं उनका आभारी हूँ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगली बार तुमको लेके जाए। शहजाद पुनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए भाई। ऐसा है कि किशोर जी, मेरी तो चिंता मत करो, पर आपके लिए मैं राहुल जी को बोलूंगा अगली बार बैंकॉक आपको जरूर लेकर जाए। जो भी वो वहां पे विपासना हो रही है बैंकॉक में, उसमें आपका भी फोन बाहर रख के आप भी विपासना करना उनकी तरह। राजा जी, मेरी ये इच्छा है कि आप भी उनकी तरह
वही विपासना करो जो करके आ रहे बैंकॉक में। बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी सेहत पे भी, आपको भी तो चिंतन करना है ना, माइंड क्लियर करना है एडवाइजर बनने के पहले। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ किशोर जी, आपका अनुभव का इतना महासागर है आपके पास, ये कौन सा ऐसा चिंतन है जो भारत में नहीं होता, वो केवल विदेश की धरती में होता है? और दूसरी बात यह है कि वायनाड की त्रासदी में राहुल जी तो चलो बैंकॉक में चिंतन कर रहे हैं, प्रियंका जी को क्या हो गया? नहीं, मुझे जहां तक खबर मिली है कि जब रेनिंग बहुत हो रहा था तो वहीं की सरकार ने कहा कि अभी कोई भी वहां राजनेता नहीं जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी बाधा आती है, तो अब 4 दिन से बारिश रुकी है तो वो भी जा रही है। आप चिंता मत कीजिए। कब जा रही है? कब जा रही है? अरे भाई, मुझे आप शाम को मालूम पड़ा है कि वो कल वहां रहेगी। आप काहे को चिंता कर रहे हैं? अच्छा। आप है ना, अपनी पार्टी की चिंता करो। अच्छा। जो चढ़ावा चोरी कर रही है, जो नहीं, हम वायनाड की जनता की चिंता ना करें। सुनिए, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है किशोर जी? एक मिनट, इंटरेस्टिंग बात ये है किशोर जी, पहले किशोर जी के पास उद्धव ठाकरे जी की सारी खबरें होती थी कि उद्धव ठाकरे आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, परसों वो कर रहे हैं। अब उनके पास उद्धव ठाकरे वाली जो हॉटलाइन थी वो कट गई है। अब उनकी हॉटलाइन जो है किशोर जी की सीधा राहुल गांधी से मिली हुई है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या कर रहे हैं, वो सारी हॉटलाइन किशोर थी। और उन्होंने भी बताया विपश्यना। अब जो शहजाद कह रहे हैं बैंकॉक में कौन सी विपश्यना होती है ये मुझे नहीं मालूम, मतलब शायद किशोर जी गए होंगे तो वो बेहतर बता पाएंगे कि बैंकॉक में भी क्या कोई विपश्यना सेंटर है। हालांकि बोलिए। देखिए, थाईलैंड ये बौद्ध धर्म को मानने वाला है, बिल्कुल, और सबसे अच्छे विपश्यना सेंटर वहां ही है थाईलैंड के अंदर। और मैं अभी भी बता रहा हूं, कंबोडिया में भी है, और वो उस पार्ट के अंदर बौद्ध धर्म अभी भी जिंदा है। ठीक है, तो उनका चॉइस है, वो इगतपुरी जाए या थाईलैंड। अच्छा, ठीक है। क्योंकि राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनकी यात्राओं में एक पारदर्शिता होनी चाहिए कि वो कहां गए हैं। एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं सबके पास एक एक करके। वो पारदर्शिता जरूरी है, तो पारदर्शिता की डिमांड करते हुए हम ये सवाल उठा रहे हैं, और इसको सवाल उठाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पवन पटेल, फिर से मैं कह रहा हूं, देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो है उसका जो कार्यकाल होता है वो पारदर्शी होना चाहिए। जब कल तक वो सिर्फ एक सांसद थे तो एक अलग विषय है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के बाद वो जिम्मेदारी कहीं बढ़ जाती है ना। तो अगर जिम्मेदारी बढ़ी है तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन तो करना ही चाहिए ना नेताओं को। बोलिए। नहीं, देखिए, जितना जिम्मेदारी का निर्वहन राहुल गांधी ने किया, उतना किसी में हिम्मत नहीं कि उतनी जिम्मेदारी का। आप जो भी 17 जिले, 50 पूरा एक पोथन्ना लेके आप जो बैठे थे। दूसरा, अभी स्वाति जी को नहीं बोला कि कैसे बौखला रही हैं। हमारी बौखलाहट आपको दिख जाती है, हमारा प्यार आपको नहीं दिखता, पूना वाला का प्यार आपको दिख जाता है। तो ये जो है राहुल गांधी, मैंने पहले बोला, जो नियम कानून है, जो पासपोर्ट वीजा का जो नियम कानून, उस चीज हर प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद बाहर गए, नंबर 1। दूसरा, ये जो बोल रहे हैं अभी शहजाद पूना वाला ने बोला, खुफिया को तो सब, खुफिया विभाग को सब पता होगा। ये तो मुझे भी पता है, खुफिया विभाग को राहुल गांधी की हर एक्टिविटीज पता है। ये अलग बात है कि पहलगाम पुलवामा हो जाता है, खुफिया डिपार्टमेंट बैठा रहता है। जहां पता होना चाहिए वहां नहीं पता होना चाहिए। और शहजाद पूना वाला बोल रहे सबसे बड़े जो बंटी बबली है, सबसे बड़े जो नटवर लाल है, इन्होंने क्या बोला अभी कि प्रियंका गांधी जी कब आएंगी, अब तारीख बता दीजिए। अरे तुम बता दो पूना वाला, तुमको जबरदस्ती की हंसी आती है कि मोदी जी पेपर लीक पर अपने मन की बात कब करेंगे? मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने का झूठ जो बोला तो उसको कब पूरा करेंगे? मोदी जी जो चंदा चोरी हुई है उसके बारे में कब बोलेंगे? ये डेट बता दो एक सर। मणिपुर क्यों नहीं गए इतने दिन, मोदी जी बता दे। अरे राहुल गांधी के बराबर अगर मोदी जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी होती तो जितने लोग गरीबों को, दुखियों को, पीड़ितों को गले से लगाया, उसको उतना लगाने का अपने आप में रिकॉर्ड है। आज पेपर लीक पे छात्रों की गूंज हा कर रहे हो। छात्रों की कुछ उस माँ बाप की भावनाओं को समझो जो साल भर मजबूरी करके गरीबी में अपने बेटे को तैयार करता है पढ़ाई के लिए। पवन पटेल सुनिए, पवन पटेल सुनिए, ओके पवन पटेल सुनिए। छात्रों की परेशानी पर ना किसी को हंसना नहीं चाहिए, लेकिन छात्रों की परेशानी का ना ऐसा भद्दा मजाक भी नहीं बनाना चाहिए कि आप जाकर अब सुनिए, आप सुनना पड़ेगा, आवाज बंद करिए, रुको जरा, सब्र करो। अब ये चिल्लाएंगे, अब दर्द होगा इनको जब मैं रखूंगा। भाई क्यों आपने पटना में क्यों कैंसिल किया छात्रों की कुछ कार्यक्रम? प्रयागराज में क्यों कैंसिल किया आपने? आप लोगों को सब्ज बाग दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, और उसके बाद भाग जाते हैं विदेश।
अरे इतने सब्जबाग दिखाने की जरूरत क्या? अगर हिम्मत है छात्रों के लिए लड़ने की तो रहिए, जमीन पर लड़िए, फिर भागते क्यों विदेश दौरे पर? विदेश में इतना प्यार है, विदेश अगर जाना है वो भी दरवाजे बंद करके बताना नहीं देश को, तो फिर छात्रों के साथ क्यों खेल रहे हो आप? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मत खेलो ना। आप कह दो कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये करेगी छात्रों की बात, मैं विदेश घूमने जाऊंगा। जाइए घूमिए विदेश, किसने रोका आपको? आप भी जाइए विदेश घूमिए। बड़े छात्रों की चिंता हो रही है, छात्रों की चिंता है तो कम से कम ये नाटक बंद करिए। समझे ना, नाटक कर रहे हैं आप। क्यों कैंसिल किया प्रयागराज में? प्रयागराज में लाखों स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे, पटना में लाखों स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि आज ही नेता प्रतिपक्ष आएंगे, हमारी आवाज उठाएंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो हवाई जहाज पकड़ के चू निकल गए। क्यों भाई, क्यों निकल गए? कर लेते ना, इतनी चिंता थी तो। ये दिखावे की चिंता मेरी डिबेट में मत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।